वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। सो लास्ट लेक्चर जो कि हमारा एजुकेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में डिफरेंट लेवल में जो था, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल्स, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ओवरव्यू लिए थे। तो हम आज स्पेशली यूजीसी के बारे में देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में, जो कि उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और विद अदर एग्जाम ऑल्सो। सो हम शुरू करते हैं यूजीसी ओडी, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1948, हेडेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले शुरुआत हुआ था इसका काम जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 1948 में। इसको हेड किए थे हमारा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑब्जेक्टिव ये था कि द रिपोर्ट ऑन द Indian university education and suggest the improvement and the extension to meet the present and the future needs। जो रिपोर्ट लिया गया था 1948 में, इसको हेड किए थे हमारा डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन जो है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि टू रिपोर्ट ऑन द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन टू मीट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड। ये कमीशन ये रिकमेंड किया था, ऑब्जेक्टिव था इसका। देन फॉर्मल इनागुरेशन जो है 1953 में हुआ था। स्टेचुटरी बॉडी जब बना था वो है नवंबर 1956 अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये डेट और ईयर हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फॉर्मल इनागुरेशन का जो है 1953 एंड स्टेचुटरी बॉडी कब बना था जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार, वो है नवंबर 1956 में। हमारा जो है रीजनल सेंटर में 6 रीजनल सेंटर आ जाता है। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। ये हमको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा रीजनल सेंटर है। पहला जो है पुणे है, सेकंड में आ जाता है हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। देन यूनिक रूल्स क्या है इसका हम देखेंगे। द ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी इन द इंडिया वेस्टेड विथ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रांट देने के बाद, जो है फंडिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो इम्पोर्टेंट कोड वर्ड है, कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मैंडेट ऑफ द यूजीसी, प्रोमोटिंग एंड द कंट्रोलिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये प्रोमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड द रिसर्च। फ्रेमिंग रेगुलेशन फिर फॉर्मेशन किया जाता है on the minimum standard of the education, monitoring development in the higher and collegiate education, disbursing grant out to the university and the colleges, acting as the link between the union and the state government and higher learning institution। ये एक लिंक बनाता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। Advising the central and the state government on the measure for the improvement of the university education। देन पावर एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे यूजीसी क्या। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 एम्पावर्स द यूजीसी विथ सेवरल फंक्शन। फर्स्ट जो है फंक्शन आ जाता है फंडिंग पावर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रांट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, डिसाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हायर इंस्टीट्यूशन। देन रेगुलेटरी पावर, prescribe the minimum standard teaching, examination and the research, recognize or withdraw the recognition of the university under the section 2F and the 3 of the UGC Act, set the regulation for the affiliation of the college and the universities, controlling and the advisory function, promote coordinating among the universities to maintain uniformity of the standard,
advise central state government on the policy measure to improve the education, and maintain liaison between the union government, state government, and the higher educational institution. Then developmental function encourage innovation and the research in the higher education, provide fellowship, scholarship, and awards to the student teachers, support establishment to the new universities, model college, autonomous institution. देन क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन में आ जाता है एस्टेब्लिश एंड ओवरसी बॉडीज लाइक नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को ओवरसी करता है, फ्रेम द रेगुलेशन and the professional course in the collaboration with council like AICTE, NCTE, MCI, conduct inspection of universities to ensure the compliance with UGC standard. ये सब हमारा जो है फंक्शन में आ जाता है। देन समरी में देखेंगे तो हमारा जो है द पावर एंड द फंक्शन ऑफ यूजीसी आर द ग्रुप द फंडिंग करता है, ग्रांट गिविंग एजेंसी है, रेगुलेशन सेट स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता है, विड्रॉल ऑफ यूनिवर्सिटीज करता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड द एडवाइजरी है, डेवलपमेंटल तरीके स्कॉलरशिप देता है, यूनिवर्सिटी न्यू इंस्टीट्यूशन और रिसर्च एंड प्रमोशन में हेल्प करता है, क्वालिटी एश्योरेंस करता है विद एक्रेडिटेशन एजेंसी। देन हम कुछ एमसीक्यू देख लेंगे यहाँ पर यूजीसी के। तो पहला है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 which laid the foundation of the UGC which चेयर बाय, इसको चेयर किया गया था हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। सो ऑप्शन बी ही जो अगर हमारा हो जाएगा हमारा आंसर। देन इन which year the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर्मली इनागोरेटेड हुआ था हमारा 1953 में। सो यूजीसी was formally inaugurated in the 1953 and it became the statutory body in the 1956 under the UGC Act. The UGC became the statutory body through an act of the parliament, that is ये कब हुआ था बोल रहा है, स्टेचुटरी बॉडी दैट इज 1956 में। Which of the following is not a regional center of UGC? इसमें से कौन सा रीजनल सेंटर नहीं है? पुणे तो है, हैदराबाद है, भोपाल है, पर चेन्नई नहीं है, इसलिए हमारा जो है आंसर डी हो जाएगा चेन्नई। यूजीसी का जो रीजनल सेंटर में आ जाते हैं पुणे आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। द यूजीसी हैज यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली एजेंसी इन दैट, ये हो जाता है हमारा प्रोवाइडिंग द ग्रांट एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड इन द हायर एजुकेशन में आ जाता है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पावर ऑफ द यूजीसी अंडर यूजीसी एक्ट 1956? पावर क्या है बोल रहे हैं यहाँ पर, जो पावर है वो है ऑप्शन ए टू प्रिस्क्राइब एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग एंड द रिसर्च। बट यहाँ पर जो है टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम ये नहीं आता यहाँ पर। टू रेगुलेट इंजीनियरिंग एजुकेशन ओनली ये भी नहीं होगा। टू ड्राफ्ट द स्टेट लेवल एजुकेशन पॉलिसी ये भी नहीं करता। जो करता है पावर जो है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड इन द टीचिंग एंड रिसर्च। द यूजी एडवाइज द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेनली ऑन, जो है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट में ये वर्क करता है, एडवाइज करता है, ना कि स्कूल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स में ये काम करता है। ये जो करता है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन कैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसको फोकस करता है। Which of the following bodies was created by UGC to ensure the quality in the higher education? यहाँ पर हायर क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए नैक आ जाता है जो कि क्रिएट किया गया था। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल was established by UGC for the quality assurance in the higher education. Which section of the UGC Act defined the recognition and of the universities? यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन करने के लिए यूजीसी का जो एक्ट है यहाँ पर सेक्शन 2F एंड द सेक्शन 3 काम करता है। देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कम अंडर द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ यूजीसी? डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ यूजीसी में
हमारा जो आ जाता है प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एंड द फेलोशिप, ये डेवलपमेंटल फंक्शन में आ जाता है यूजीसी का। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। टर्म यूजीसी के बारे में बहुत ही जानकारी हासिल की, उसका पावर फंक्शन, तो उसका रीजनल सेंटर क्या है देख लिए। उसके बाद हम एमसीक्यू भी किए, 10 एमसीक्यू हम कर लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू।